जय हिंद साथियों, आप सभी का इस प्यार से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका एनके सर। आज स्टार्ट करेंगे हमने त्रुटि का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं आईआईटी और जेईई एडवांस से संबंधित प्रश्नों को। आइए एक छोटे से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहली बात कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। आपकी एक कंसेप्ट है कि अगर प्रयोग में होने वाली परसेंटेज त्रुटि पूछे तो कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, प्रयोग में परसेंटेज त्रुटि का जो फार्मूला होता है, देखिए एक चीज़ तो हम जानते हैं कि वास्तविक मान क्या होता है और हमें पढ़ना था प्रायोगिक मान। जब प्रयोग के द्वारा हम लोग मान निकालते तो प्रायोगिक मान, और रियल वैल्यू जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक मान। तो याद रखिएगा कि प्रयोग में परसेंटेज बढ़ाओ कैसे निकालोगे, तो वास्तविक मान में से एक प्रायोगिक मान घटा दे या प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान घटा दे। दोनों का अंतर जो होता है उसे वास्तविक मान से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और 100 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी होगा क्या कि हम चाहें तो वास्तविक मान में से प्रयोगिक मान घटा दें या प्रयोगिक मान में से वास्तविक मान को घटा दें। और किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा वास्तविक मान से। वास्तविक मान से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और किसका मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। और इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन लेकर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पारे का घनत्व, क्वेश्चन है पारे का घनत्व 12.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। किसी प्रयोग का घनत्व मान, किसी प्रयोग का घनत्व का मान, प्रयोग के घनत्व का मान, प्रयोग का घनत्व का मान, घनत्व का मान, घनत्व का मान 13.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब प्राप्त होता है। घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए कैसे लगेगा। इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले दिया है कि पारे का घनत्व जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितना था, 12.5 था। कितना था, कह रहा है कि पारे का जो घनत्व था पहले कितना था, 12.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब था। किसी प्रयोग का घनत्व यानी प्रयोग करने के बाद उसकी वैल्यू कितना आई, 13.0 आ गई ग्राम प्रति सेमी। मतलब पहले वास्तविक मान कितना था हमारा, यानी वास्तविक जो वैल्यू थी, जो वास्तविक मान था वो कितना था, वास्तविक मान था कितना, 12.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। प्रयोग द्वारा कितना प्राप्त हुआ इसका वैल्यू, तो प्रयोगिक जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, कितना हुआ 13.0 यानी कि 13.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। आ रही बात। हमने पढ़ा था कि प्रयोग में होने वाली प्रतिशत त्रुटि घनत्व के मापन में, यानी प्रयोग में होने वाली परसेंटेज त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रायोगिक परसेंटेज पढ़ा और फार्मूला पढ़ा था हमें कि अगर वास्तविक मान बड़ा हो तो वास्तविक मान में से किसको घटा लेंगे, प्रायोगिक मान, या प्रायोगिक मान बड़ा हो तो हम प्रायोगिक मान में से किसको घटा लेंगे, वास्तविक मान को। अब बटा के क्या हो जाएगा, वास्तविक मान अगुणे क्या हो जाएगा, 100। यही पढ़ा था हमने। देखो प्रयोग मान बड़ा है
13.0 है और वास्तविक मान क्या है, छोटा है, तो हम किस में से घटाएंगे, यानी कि 13.0 में से किसको घटाएंगे, 12.5 घटा देंगे, और वास्तविक मान कितना है 12.5 और गुणे कितना है 100 हो गया। अब कितना आ जाएगा, 13.0 में से 12.5 घटा देंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5 आ गया। और ये कितना हो गया, नीचे कितना होगा 12.5 और गुणे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। आई बात है क्लियर। 0.1 स्थान पे ये भी है, 0.1 स्थान पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 5 125, 5 से 5 कटा, कितना होगा 4% की क्या होगी, त्रुटि होगी। कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, 4% की त्रुटि आएगी। चलिए लगा लीजिए, समझ में आ रही बात में। पहले वास्तविक मान रियल में वैल्यू कितनी थी, 12.5 था, बाद में प्रयोग द्वारा कितना नापा गया 13.0। कह रहे मापन में प्रयोग में होने वाली त्रुटि का कितना होगा, यानी प्रयोग करने के बाद परसेंटेज त्रुटि कितना निकलेगा। तो हमने बताया था कि वास्तविक मान में से प्रयोग मान घटा लो या प्रयोग मान में से वास्तविक मान घटाओ और बटा के कितने वास्तविक मान से डिवाइड करके 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन जो आएंगे वो IIT और JEE एडवांस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा ही टफ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने बताया भी था कि IIT और JEE एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड तो आते ही हैं, थोड़े से झेल होते हैं। झेल का मतलब ये होगा कहीं ना कहीं फंसाते हैं, बात को समझाने की कोशिश करते हैं अभी फ़िलहाल तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक IIT का क्वेश्चन है। क्या है, एक छड़ की लंबाई, क्वेश्चन क्या है IIT के क्वेश्चन। अब देखो कैसे बनते हैं IIT क्वेश्चन। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई 2.53 सेमी और दूसरे छड़ की लंबाई, दूसरे छड़ की लंबाई 1.27 1.27 सेमी है, सेमी है। मापने वाले यंत्र की, मापने वाले यंत्र की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या 0.01 सेमी है, सेमी है। चलिए तो कह रहे दोनों छड़ों को, देखो कुछ कहा क्या है, सुनिए पहले बात हमारी। कह रहे एक छड़ है कितना का है 2.53 का है, दूसरा छड़ की लंबाई कितना है 1.27 है। कह रहे दोनों छड़ों को आपस में मिला दिया गया। मिलाने के बाद, अच्छा मिलाने के बाद लंबाई भी बढ़ जाएगी। कारण जब यंत्र को नापा जाता है तो न्यूनतम संख्या में गलती कितनी प्राप्त होती है, मतलब लिस्ट काउंट, इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट को मतलब अल्पतमांक, इनमें गलती कितनी की होती है 0.1 सेंटीमीटर की होती है। अब छड़ जितना बड़ा होगा गलती उतनी क्या होगी, जुड़ती जाएगी, है ना। इतनी गलती हो रही है, अगर छड़ को बड़ा करते जाओगे तो गलती भी क्या होगी, जुड़ती जाएगी। यानी कि थोड़ा सा ऐसे ध्यान से सुनना है क्या कि पहला एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है 2.53 है, दूसरा छड़ है जिसकी छड़ की लंबाई कितना है 1.27 है, 1.27 है। दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो लंबाई क्या हो गया, L1 ये था, इसकी लंबाई L1 थी, इसकी लंबाई कितना थी L2 थी। दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद इसमें त्रुटि कितना का ही, कितना का आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसमें भी त्रुटि, अरे इसमें भी एरर आएगा, अरे नापने के बाद किसमें हो, इसमें भी एरर आएगा, गलती आएगी, और इसमें भी क्या होगा एरर आएगा।
तो कह रहे जोड़ने के बाद कुल त्रुटि कितना का होगा, कितने की त्रुटि होगी। तो हम कह सकते इतना तो कि यल बराबर, देखो इसमें भी इधर कितना का हुआ है 0.01 का, इसमें भी इधर कितना हुआ है 0.01 का। अगर हम कह दें इसको मान लेते हैं x, क्या मान ले x, इसको मान लेते हैं y। आई बात समझ में। तो यल बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, हाँ या ना। टोटल लंबाई कितना आया होगा x प्लस वाई के बराबर होगा। अच्छा डेल x कितना का है, डेल x कितना का है 0.01 का, तो डेल y भी तो कितना का है 0.01 का ही है। दोनों में इधर कितना का हो रहा है 0.01। अरे अल्पतमांक बताया था ना, अल्पतमांक कि अल्पतमांक कैसे निकालते हो। फिलहाल में दिया हुआ है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x दिया है तो डेल्टा x कैसे दिएगा, यानी x की वैल्यू दी हमारा कितना 2.53, और कह रहा अल्पतमांक कितना दे, अल्पतमांक दे दिया हमारा। अच्छा देखो x दिया है, इसमें होने वाले अल्पतमांक कितना है, डेल x कितना है 0.01 है। y दे दिया हमारा कितना है, y कितना है 1.27, और गलती इसमें कितना का है डेल y 0.01, वो खुद दिया हुआ है, नहीं देता तो फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। आ रही बात ना। क्या बोला है, लंबाई में होने वाली त्रुटि ज्ञात करो। परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा है, परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा होगा। हाँ कितने लंबाई में त्रुटि, मतलब लंबाई में त्रुटि का मतलब क्या होगा, हमें निकालना है एल प्लस माइनस डेल एल, कुल लंबाई में कितने परसेंट की त्रुटि। परसेंट नहीं पूछा है, हमें कुल न्यूनतम लंबाई करें, लंबाई का मापन करने के बाद टोटल लंबाई में त्रुटि कितना निकला। क्लियर हुई बात। हमें छड़ की लंबाई का निकालना है, कैसे निकालेंगे एल प्लस माइनस डेल। अरे लंबाई तो होगा ही होगा, साथ में गलती भी तो जुड़ेगी। क्लियर हुई बात है। दो छड़ हैं जिसकी लंबाई x है, दूसरे की y है, दोनों छड़ों को मिलाया गया तो लंबाई तो बढ़ी ही बढ़ी, मतलब जो लंबाई होगा इन दोनों की जोड़ के बराबर होगा, साथ साथ क्या होगी गलती भी जुड़ेगी। तो हमें क्या निकालना है, l निकालना है और डेल l निकालना है। चलिए निकालते हैं। l कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2.53 प्लस 1.27 कितना हो जाएगा 7 3 10, 5 3 8 1 9 और 2 1 3.90 कितना होगा 7 3 10, 5 2 7, अरे सॉरी 5 2 7 1 8 3.80 हो गया। डेल x निकालेंगे और डेल l निकालेंगे तो क्या होगा डेल x प्लस डेल y। क्लियर हुई बात है। डेल x डेल y, डेल x कितना है 0.01, ये कितना है डेल y 0.01, टोटल कितना आएगा 0.02 आएगा। कितना आएगा 0.02, बस यहाँ रख देते हैं 3.80 प्लस माइनस 0.02, यही क्या होगा हमारा आंसर आएगा। ये आईआईटी के क्वेश्चन थे कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़े से बस क्या बोला उन्होंने कि हमने बताया था ना थोड़े से दिमाग खाते हैं, बस कुछ नहीं है। एक बार फिर से बताते हैं, एक छड़ की लंबाई इतना है, दूसरे छड़ की लंबाई इतना है, करें दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई कितना आएगी। लंबाई तो गलती भी तो नाप रहा है ना, 0.01 सेंटीमीटर की गलती भी तो नाप रहा है, इसमें भी 0.01 की गलती कर रहा है हर नापने के बाद, इसमें भी 0.01 की गलती कर रहा है। तो लंबाई जब जोड़ेंगे तो यार टोटली लंबाई में गलतियां भी तो जुड़ती जाएगी ना, यानी कि टोटल लंबाई जो होगा वास्तविक मान साथ साथ तो होगा ही होगा, टोटल गलतियां भी क्या होगी जुड़ती जाएगी। तो x l निकालना होगा तो क्या कर लेंगे x और y को जोड़ के बराबर, लेकिन गलती भी तो साथ साथ जुड़ रही है, इसमें भी 0.01 का गलती हो रहा है, इसमें भी 0.01 का गलती हो रहा है। अब हम लंबाई जोड़ेंगे तो कितना होगा x और y को जोड़ लेते हैं, लंबाई निकल गया। गलती कितना होगा डेल l का वैल्यू क्या होगा डेल x प्लस डेल y, जोड़ लेंगे और यहीं रख देंगे, पुटअप कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। हो गया। चलिए आप आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन आईआईटी में 2014 वाले क्वेश्चन, 2014 में हुआ था जो पेपर, उसमें आया था। क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या r तथा लंबाई l के, त्रिज्या r तथा लंबाई
कैपिटल एल के एक तार का द्रव्यमान m बराबर 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम नापा जाता है। यदि स्मॉल r बराबर 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिमी तथा L बराबर दे दिया हमारा वैल्यू कितना 6 प्लस माइनस 0.06 सेमी हो तो इन आंकड़ों से परिकलित घनत्व में, इन आंकड़ों से, बस क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं करना। इन आंकड़ों से परिकलित मतलब गणना करना है, सब कुछ मिला जुला के। घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी कितना होगा यही हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 1%, बी 2%, सी 3% और डी 4%। एक बार अपने से ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिए। एक बार कोशिश करिए अपने से करिए, एक बार ट्राई करिए। होंगे, हो जाएगा। एक बार कोशिश करिए आप लोग। चलिए हम लोग लगाते हैं। बहुत कुछ नहीं है, ये 2004 का जो पेपर हुआ था उसमें दिया हुआ था। 2004 में आईआईटी के क्वेश्चन, आईआईटी का था क्वेश्चन, बहुत ही लेवल पर नहीं था, लेकिन होता है ना जब क्वेश्चन सामने आता है तो दिमाग काम करता है, तो उसी तरह के सवाल थे बस। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक त्रिज्या r तथा लंबाई l के एक तार का द्रव्यमान, अच्छा m दे दिया हमारा वैल्यू, हमारा m दे दिया है टोटल कितना 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। त्रिज्या दे दिया हमारा स्मॉल r इक्वल टू कितना है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिमी। L दे दिया हमारा, L कितना है, लंबाई कितना है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। हो गया। तो कह रहा है घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर अच्छा एक बात बताइए, हमने पढ़ा था D बराबर m/v, घनत्व का फार्मूला तो यही पढ़ा है ना, लेकिन कहीं हमारा आयतन पता है नहीं ना। तो सबसे पहले हमें आयतन को हटाकर इसको हटाना पड़ेगा और देखते क्या क्या दिया। पहले आयतन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है पहले। अच्छा इतना तो पता होगा कि एक तार है, तो तार के आगे का जो पार्ट होता है उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इसको बोलते हैं काट का क्षेत्रफल। ये आगे का क्षेत्रफल होगा, आई क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, क्या होगा पाई r का स्क्वायर।
वृत्त का हो रहा है ना, वृत्त जैसा आकृति बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। और लंबाई क्या हमारा है, यल है। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो बताओ आयतन हुआ कि नहीं, ये हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयतन मिल जाएगा। यानी v बराबर क्या होगा, L4 पाई आर का स्क्वायर, हाँ या ना, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आसान हुआ। अरे इसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, अरे सॉरी पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल कितना है, लंबाई L है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या होगा, आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, तो ये कह सकते हैं कि सर d बराबर क्या होगा, m बटा के v के जगह क्या रख सकते हो, पाई आर का स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना, d में परसेंटेज त्रुटि, तो d में परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालते हो, डेल d बटा के d गुणते 100। हमने कहा था परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करते हुए अचर पद को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अचर पद कौन इसमें है, पाई है, तो पाई को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल। आर का स्क्वायर है, ऊपर क्या है m है, तो डेल m बटा के m गुणते 100 प्लस डेल m बटा के m गुणते 100। आर का स्क्वायर है तो आर के सर पर 2 लगा है तो 2 डेल आर बटा के आर गुणते 100 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, हमें बताया था जब सर पर लगे हो, भाग हो, गुणा हो, सब जगह प्लस लगेंगे, आर के ऊपर कितना लगा वो पहले आ जाएगा, और क्या होगा, आर का परसेंटेज त्रुटि का डेल आर बटा के आर गुणते 100 हो जाएगा, प्लस एल का क्या होगा, डेल एल बटा के एल गुणते 100 हो जाएगा। अब सब कुछ दिया हुआ है, रख लेते वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू, अरे डेल m डेल्टा m m, ये क्या है डेल l और ये l, ये क्या है डेल r और ये क्या है l r, सॉरी r है, ये क्या है r, हो गया। सब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, कितना होगा, डेल m का मान 0.003, m का मान कितना है 0.3, गुणते क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, डेल r का मान कितना है 0.05 और r का मान कितना है 0.5, डेल r बटा के r, गुणते क्या होगा 100 हो जाएगा, प्लस डेल l की वैल्यू कितनी है, ये रहा, डेल b नहीं है डेल l है, डेल l की वैल्यू कितनी है, कितना है 0.06, और l की वैल्यू कितना है 6, अगुड़े क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। देखो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 2 जीरो इधर हट जाएगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, दशमलव से दशमलव कटा तो कितना हो जाएगा टोटल, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.3 बटा के 0.3 मल्टीपल 2 अंक पर है, तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक पर लाएंगे इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और 0.5 गुणते कितना हो जाएगा ये 10, और ये कितना होगा दशमलव कैंसिल होगा, अभी फिलहाल तो छोड़ते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना है नीचे नीचे कितना है 6 है। देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा के 6 कर लेते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कितना है, ये तो कट गया एक, ये कितना होगा 10 गुना के 20, ओहो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओहो हो, देखो कहाँ गलती कही है, डेल आर का मान कितना होगा 0.05 है, सही है। अब यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना थी 0.005 था, अब सही है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, हो जाएगा 0.5, और 6 से 6 कटेगा तो 2, 1 प्लस ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा 2, 1 3 1 4% की क्या होगी त्रुटि आएगी, कितने परसेंट की त्रुटि आएगी 4% की त्रुटि आएगी। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर इधर कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 और ये कितना हो जाएगा पूरे आएगा 4% की कुल टोटल कितनी होगी त्रुटि होगी, कितने परसेंट की त्रुटि होगी। एक बार फिर से बताते हैं, m दिया है, r दिया है, l दिया है,
तो हमें यहीं पर क्या हो जाएगा, डेल एम मिल जाएगा, आर इस डेल आर मिल जाएगा, एल डेल एल मिल जाएगा। हमें निकालना था आयतन की बात, तो आयतन कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस गोले का काट का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, और लंबाई क्या है, एल है। इन लंबाई का क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयतन हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा, और इस आयतन की जगह रख लेंगे। हमने कहा था कि परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करते समय निश्चित वैल्यूओं को फिक्स वैल्यूओं को छोड़ दिया जाता है, नियत वैल्यूओं को हटा दिया। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, जो कि फिक्स है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अरे हम हटा देंगे ना यहाँ पर। अरे कितना आया था, पाई आर का स्क्वायर इंटू एल, तो ये तो हमारा फिक्स हो गया, इसको हटा देंगे तो बचा क्या, आर का स्क्वायर इंटू डेल एल, और एल बचा। अब इसका परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करना है तो आराम से ज्ञात कर सकते हो। कितना आएगा, डेल एम बटा के एम गुणते 100, 2 डेल आर बटा के आर गुणते 100, डेल एल बटा के, कैलकुलेशन है, सब कुछ आसान है, 4% आएगा। कितना आएगा, 4%। चलिए आगे का क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन दे, ये भी आए हुए क्वेश्चन सब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कहे यदि दो राशियां ली है, दो राशियों को संबंधित मापक उपकरण की, लिख बद दिया भारी भरकम, कुछ है नहीं, संबंधित मापक उपकरण की परिशुद्धता के साथ मापा जाता है, परिशुद्धता के साथ मापा जाता है, मापा गया है। ए बराबर दे दिया हमारा, ए बराबर कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। बी बराबर दिया हमारा, बी बराबर 0.10 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर ज्ञात करना, हमें ए बी का मान ज्ञात करना, ए इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एक बार ट्राई करिए, अपने से कोशिश करिए। लग जाएगा, कोशिश करिए एक बार। चलिए हो गया, चलिए हम लगाते हैं एक बार, कोशिश कर लिए आप लोग, हो गया। चलिए क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है कि ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, ए बी का मान पूछ रहा है, ए इंटू बी का मान कितना होगा। मान के चलते ए इंटू बी का मान क्या है, एक्स, वैल्यू कितना आई, एक्स आई। तो x बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हमें पता चल जाएगा ना, x बराबर क्या होगा, a इंटू बी, मतलब वास्तविक मान के साथ वास्तविक मान का गुणा कर दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा। तो यानी कि 2.5
ए का मान 2.5 और उसके साथ मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 0.10 का, तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 2 1 3 अंक पर लग जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड से, अरे मीटर पर सेकेंड का सेकेंड से कट जाएगा तो कितना आएगा मीटर आएगा, कितना आएगा मीटर आ जाएगा। हुआ बातें कंप्लीट हुई बात। अब बातें क्लियर सुननी है थोड़ा सा। x का मान निकल गया, अगर हमें डेल्टा x निकल जाए तो हो जाएगा सब कुछ काम। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी बराबर हमने लिखा था कि x बराबर क्या होता है a इंटू बी, तो हम ऐसे लिख सकते हो क्या डेल x बटा के x निकाल लेते हैं, बताए भी थे सापेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। तो डेल x बटा के x हो जाएगा बराबर क्या होगा डेल a बटा के a सापेक्ष, अगर परसेंटेज बोलता तो गुणा कर लेते 100 से, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेल x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, अब परसेंटेज की बात तो कहीं की या नहीं है, हमें तो a इंटू बी का सिर्फ मान पूछा है ना। तो a इंटू बी का मान लेते x है और हमें डेल्टा x निकल जाए तो हमें पूछ क्या रहा है x पूछ रहा है प्लस माइनस डेल x का मान पूछ रहा है। तो x तो हमारा निकल गया, हमारा किसी तरह डेल x निकल जाए बस वही हमारा मान हो जाएगा। आ रही बात, तो यहाँ से निकालते हैं डेल x, तो ये b का कैसे होगा डेल b बटा के b हो जाएगा, हो जाएगा। तो डेल x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे रहने देते अभी फिलहाल तो डेल, अच्छा यहाँ से कितना निकाल ले डेल x निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हो, तो कह सकते हो डेल a बटा के a प्लस डेल b बटा के b, अगुड़े क्या हो जाएगा x, सबकी वैल्यू पता है रख लें। डेल a का वैल्यू कितना था, डेल a की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें कितना है डेल a मतलब 0.5 और a की वैल्यू कितना है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा a, तो ये डेल a हो जाएगा और ये क्या होगा a होगा, तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस डेल b का वैल्यू कितना होगा 0.01 और b की वैल्यू क्या होगी 0.10। इसमें हम मल्टीप्लाई किसका कर लेंगे हम लोग, x की वैल्यू आ चुकी है 0.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लें, 2 अंक पर ये भी एक अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर है कट जाएगा दशमलव, सब कैंसिल हो जाएगा दशमलव, तो ऊपर इधर बचेगा कितना बचेगा 5 बटा के 25 प्लस 1 बटा के 10 और इधर बचा क्या 0.25, 5 5 25, 1 बटा के 5 प्लस 1 बटा के 10 अगुड़े कितना होगा 0.25। ये कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, 5 दूना के 10 और ये कितना होगा 3 बटा के 10 अगुड़ते 0.25 हो गया। इधर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो 3 बटा के 10 आ जाएगा, कितना आएगा 3 बटा के 10 अगुड़े कितना होगा 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.3 और 0.25, 25 या 75 हो जाएगा, दशमलव कितने अंक पर लगेगा 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 0.075। ये किसकी वैल्यू निकली हमारा, किसकी वैल्यू निकली है डेल x का मान निकल गया, कितना डेल x की वैल्यू निकली हमारी 0.075 निकला। तो हमें क्या चाहिए x प्लस डेल x का मान, क्या चाहिए x प्लस डेल x का मान चाहिए। तो याद रखिएगा x प्लस डेल x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, x का मान कितना है 0.25 प्लस माइनस डेल x का मान कितना है 0.075 और ये हमारा क्या है a इंटू बी का मान है। आई बातें, कंप्लीट हुई बातें, समझ में आ रही बातें। चलिए एक बार लिख लीजिए, एक बार रिपीट करिए बात, फिर धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट होती जाएगी, बातें समझ में आएगी। a इंटू बी का मान x मान लेते हैं, a भी निकाल भी सकते थे कोई दिक्कत नहीं है,
तो ए इंटू बी का कितना मल्टीप्लाई होगा, मान लेते हैं एक्स है, जो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पाया 0.25, और एक्स बराबर हमने ए इंटू बी माना है, तो डेल एक्स बटा के एक्स लिख सकते हो, सापेक्ष त्रुटि निकाल सकते हो, सापेक्ष त्रुटि से डेल एक्स निकल जाएगा, डेल एक्स का वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मिटा दें।